नमस्कार दोस्तों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस समय कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास भगवान विष्णु की आराधना के लिए सर्वोत्तम है। अब तक मैंने आपको विष्णु भगवान की 2 कहानियाँ सुनाई। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हुई भगवान विष्णु के चक्र की उत्पत्ति। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। अपने पिछले वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो में सेंड कर दी है, आप उसे वहाँ से चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार नारायण, जिन्हें हम भगवान विष्णु भी कहते हैं, ने सोचा कि वो अपने इष्ट देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए 1000 कमल पुष्प अर्पित करेंगे। पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करने के बाद उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया और आंखें बंद करके संकल्प को दोहराया और अनुष्ठान को शुरू किया। यथार्थ में शिव जी के इष्ट नारायण हैं और नारायण के इष्ट शिव जी ही हैं, किंतु आज इस क्षण भगवान शंकर भगवान की भूमिका में थे और भगवान नारायण भक्त की। भगवान शिव शंकर को एक ठिठोली सूझी। उन्होंने चुपचाप सहस्त्र कमलों में से एक कमल चुरा लिया। नारायण अपने इष्ट की भक्ति में लीन थे। उन्हें इस बारे में कुछ भी पता ना चला। जब 999 कमल चढ़ाने के बाद नारायण ने 1000वें कमल को चढ़ाने के लिए थाल में हाथ डाला तो देखा कमल का फूल नहीं था। कमल पुष्प लाने के लिए ना तो वे स्वयं उठकर जा सकते थे, ना किसी को बोलकर मंगवा सकते थे, क्योंकि शास्त्र मर्यादा है कि भगवान की पूजा अथवा कोई अनुष्ठान करते समय ना तो बीच से उठा जाता है, ना ही किसी से बात की जा सकती है। वो चाहते तो अपनी माया से कमल के पुष्पों का ढेर थाल में प्रकट कर लेते, किंतु इस समय वो भगवान नहीं बल्कि अपने इष्ट के भक्त के रूप में थे। अतः वह अपनी शक्तियों का उपयोग अपनी भक्ति में नहीं करना चाहते थे। नारायण ने सोचा, लोग मुझे कमल नयन बोलते हैं, और तब नारायण ने अपनी एक आंख शरीर से निकालकर शिव जी को कमल पुष्प की तरह अर्पित कर दी और अपना अनुष्ठान पूरा किया। नारायण का इतना समर्पण देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल पड़े। इतना ही नहीं, नारायण के इस त्याग से शिव जी मन से ही नहीं बल्कि शरीर से भी पिघल गए और चक्र के रूप में परिणित हो गए। ये वही चक्र है जो नारायण हमेशा धारण किए रहते हैं। तब से नारायण वही चक्र अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में धारण करते हैं और इस तरह नारायण और शिव हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो दर्शकों, ये थी भगवान विष्णु के चक्र प्राप्ति की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। अगले वीडियो में हम फिर आपसे ऐसी ही किसी रोचक कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि विष्णु की जय। नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम लेकर आते हैं आपके लिए रोचक और पौराणिक कथाएं। आज हम आपके लिए भगवान विष्णु की ऐसी ही एक कथा लेकर आए हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से तो आप सब परिचित ही होंगे। ये भगवान विष्णु का ही एक रूप है, किंतु उनके मंदिर में भक्त गणों से जो शुल्क लिया जाता है उसका कारण क्या है, आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, और वे बारी बारी से त्रिदेवों के पास गए। ब्रह्मा और महेश ने तो उनको पहचाना तक नहीं, ना ही उनका आदर किया। इसके बाद वे भगवान विष्णु के यहाँ गए और न उनसे कुछ कहा न सुना, सीधे उनकी छाती पर प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी ये सब देखकर चकित रह गईं, किंतु भगवान विष्णु ने भृगु का पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट लगी होगी, इसके लिए क्षमा करें। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की इस विनम्रता पर बड़ा क्रोध आया और वे भगवान विष्णु से नाराज होकर
भूलोक में आ गई और कोल्हापुर में रहने लगी। लक्ष्मी जी के चले जाने से भगवान विष्णु को लगा उनका श्री वैभव सब नष्ट हो गया और उनका मन बहुत अशांत रहने लगा। वे लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए श्रीनिवास के नाम से भूलोक आए और घूमते घूमते वेंकटाचल पर्वत क्षेत्र में बकुला माई के आश्रम में पहुंचे और वहीं रहने लगे। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। उसका पीछा करते हुए वे एक सरोवर के किनारे पहुंच गए और वहीं उसकी छाया वृक्ष की छाया में लेट गए। उन्हें हल्की सी झपकी आ गई। शोर सुनकर वे जागे तो 4-6 युवतियां उन्हें घेरे खड़ी थीं और उन्होंने कहा कि यह हमारी राजकुमारी का सुरक्षित उपवन है, यहाँ पुरुषों का आना मना है, आप यहाँ क्यों आए हैं? श्रीनिवास कुछ जवाब देते इससे पहले ही उन्होंने राजकुमारी पद्मावती को वृक्ष की ओर से झांकते देखा और वे उन्हें देखते ही रह गए और उन्होंने कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था, मैं शिकार का पीछा करते हुए यहाँ आ गया था, मुझे क्षमा करिए। और उस दिन के बाद से वे बहुत उदास रहने लगे। जब बकुला माई ने उसका कारण पूछा तो उन्होंने पद्मावती से भेंट की सब कथा कह सुनाई और कहा कि मैं उन्हीं से विवाह करना चाहता हूँ। बकुला माई ने कहा कि वह प्रतापी नरेश आकाश राज की बेटी है, तुम कहाँ एक कुल गोत्रहीन युवक हो। श्रीनिवास बोले, अगर आप मेरा साथ दें तो मैं उससे विवाह कर सकता हूँ। और उन्होंने एक ज्योतिष जानने वाली औरत का वेश बनाया और राजमहल पहुंच गए। वहां उन्होंने राजकुमारी का हाथ देखकर उनकी माँ से बताया कि उसी युवक से इसका विवाह होगा जिससे इसकी भेंट उद्यान में हुई थी। रानी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योतिषी औरत बोली, ऐसा ही योग है। ग्रह कहते हैं कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने स्वयं आएगी। 2 दिन बाद सचमुच ही बकुला माई एक तपस्विनी के वेश में राजमहल आई और अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा की। राजा आकाश ने बकुला माई को पहचान लिया और पूछा, यह युवक कौन है? बकुला माई ने कहा, इसका नाम श्रीनिवास है, यह चंद्रवंश में पैदा हुआ है और मेरे आश्रम में रह रहा है। इसमें विष्णु जैसे देव गुण है, आपकी लक्ष्मी जैसी बेटी के लिए यह बड़ा सुयोग्य वर है। राजा आकाश ने तुरंत बकुला माई के यहाँ अपनी स्वीकृति के साथ विवाह लग्न की पत्रिका भी भेज दी। अब श्रीनिवास के सामने धन की व्यवस्था कैसे करें ये समस्या आ गई। इसके लिए उन्होंने देवताओं से मदद मांगी। इंद्र ने कुबेर से कहा कि आप इसके लिए श्रीनिवासन को ऋण दे दो। कुबेर ने कहा, मैं ऋण तो दे दूंगा, लेकिन यह वापस कब और कैसे करेंगे? तो श्रीनिवासन बोले, इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं आपका सब ऋण चुका दूंगा। और तब उस धन से श्रीनिवासन और पद्मती का विवाह बड़ा धूमधाम से हुआ और नारद जी ने ये खबर लक्ष्मी जी को पहुंचा दी। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। वह सीधे वेंकटाचलम आई और पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। दोनों में वाक युद्ध होने लगा, जिससे श्रीनिवास को बड़ा दुख हुआ। वे पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। जब दोनों देवियों ने ये देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्रीनिवास तो अब किसी के ही ना रहे। इतने में शिला विग्रह से आवाज आई कि देवियों, इस स्थान पर मैं अब वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों के अभीष्ट पूरे करते रहूंगा और उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर के कर्ज का ब्याज चुकता करता रहूंगा। इसलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करो। यह वाणी सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी जी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती त्रिनाचूर में शिला विग्रह हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमला पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्त गणों से इसी भाव से शुल्क लिया जाता है। उनकी पूजा पुष्प मिष्ठान आदि से न होकर धन द्रव्य से होती है। इसी धन से भगवान श्री कृष्ण वेंकटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्ज चुका रहे। तो दर्शकों, ये थी भगवान वेंकटेश्वर के कुबेर का कर्ज चुकाने की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। ऐसी ही रोचक कथाओं के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय नमः। सुप्रभात दर्शकों, हम आपके लिए लेकर आते हैं पौराणिक कथाएं। ऐसी ही एक कथा आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, मधुकैटभ का वध।
मधु कैटभ दो ऐसे दैत्य थे जिनका वध करने के लिए स्वयं त्रिदेवियों को महाशक्ति की सहायता लेनी पड़ी। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है, चारों ओर जल ही जल था। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नाम के दो महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए। वे सोचने लगे कि हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है। कैटभ ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता को कायम रखने वाली तो भगवती महाशक्ति ही हैं। उनमें अपार बल है। उन्होंने ही इस जल तत्व की रचना की है। वे ही परम आराध्या हमारी शक्ति की उत्पत्ति का कारण है। इतने में ही आकाश से गूंजता हुआ सुंदर वाग्बीज मंत्र सुनाई पड़ा। उन्होंने सोचा कि यही भगवती का महामंत्र है। अब वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने लगे। अन्न और जल त्याग कर उन्होंने 1000 वर्ष तक कड़ी तपस्या की। भगवती महाशक्ति उन पर प्रसन्न हो गई। अंत में आकाशवाणी हुई, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। इच्छानुसार वर मांगो। आकाशवाणी सुनकर मधु और कैटभ ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। देवी ने कहा, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। देवता और दानव कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेगा। देवी के वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। एक दिन अचानक प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि नहीं लड़ना चाहते हो तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो इस आसन पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मधु और कैटभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। उनका सारा समय तप में बीता था। युद्ध करना उनके स्वभाव के प्रतिकूल था। भयभीत होकर वे भगवान विष्णु की शरण में गए। उसी समय भगवान विष्णु योग निद्रा में मग्न थे। ब्रह्मा जी के बहुत प्रयास करने पर भी उनकी निद्रा नहीं टूटी। अंत में उन्होंने भगवती योग निद्रा की स्तुति की और कहा, भगवती, मैं मधु और कैटभ के भय से भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु तुम्हारी माया से अचेत पड़े हैं। तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी का मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। तुमने ही मुझे जगत दृष्टा बनाया है। यदि मैं दैत्यों के हाथ से मारा गया तो तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। अतः तुम भगवान विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवती भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से निकलकर आकाश में स्थित हो गई और भगवान उठकर बैठ गए। तदंतर उनका मधु और कैटभ से 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। फिर भी वे उन्हें परास्त करने में असफल रहे। विचार करने पर भगवान को ज्ञात हुआ कि इन दोनों दैत्यों को भगवती ने इच्छा मृत्यु का वर दिया है। भगवती की कृपा के बिना इनको मारना असंभव है। इतने में ही उन्हें भगवती योग निद्रा के दर्शन हुए। भगवान ने रहस्यपूर्ण शब्दों में भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, हे विष्णु, आप देवताओं के स्वामी हैं। मैं इन दैत्यों को माया से मोहित कर दूंगी, तब आप इन्हें मार डालना। भगवती का अभिप्राय समझकर भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम दोनों के युद्ध से मैं परम प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे इच्छानुसार वर मांगो। दैत्य भगवती की माया से मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, विष्णु, हम याचक नहीं, दाता हैं। तुम्हें जो वर मांगना है हमसे प्रार्थना करो, हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान बोले, यदि देना ही चाहते हो तो मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। भगवती की कृपा से मोहित होकर मधु और कैटभ अपनी ही बातों से ठगे गए। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों के मस्तकों को अपनी जांघ पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हुआ। तो इस कहानी इस तरह से देवी महामाया ने प्रकट होकर देवताओं की रक्षा की और सृष्टि को दैत्यों के आतंक से मुक्त किया। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, महाकाली का यह रूप हमें सीख देता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विकट क्यों ना हो,
संयम, धैर्य, सूझबूझ और संकल्प शक्ति से उस पर जीत हासिल की जा सकती है। चाहे आपके भीतर कितनी ही शक्तियां हों, लेकिन मानसिक संतुलन और परिस्थितियों से पार पाने का गुण भी होना चाहिए। बिना घबराए, बिना डरे, साहस के साथ कष्टों से लड़ेंगे तो वे दूर भाग जाएंगे। तो दोस्तों, अब आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि सभी जानते हैं कि नारद जी भगवान विष्णु के श्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं। फिर ऐसा क्या कारण था कि नारद जी ने स्वयं अपने आराध्य को ही श्राप दे दिया? जी हाँ दर्शकों, ये एक पौराणिक कथा है। चलिए आपको सुनाते हैं। एक पौराणिक कहानी के अनुसार देवर्षि नारद को एक बार इस बात का अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। नारद जी ने यह बात शिव जी को बताई। देवर्षि के शब्दों में अहंकार साफ झलक रहा था। शिव जी यह बात समझ चुके थे कि नारद अभिमानी हो गए हैं। भोलेनाथ ने नारद से कहा कि भगवान श्रीहरि के सामने अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। इसके बाद नारद भगवान विष्णु के पास गए और शिव जी के समझाने के बाद भी उन्होंने श्रीहरि को पूरा प्रसंग सुना दिया। नारद भगवान विष्णु के सामने भी अपना अभिमान दिखा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद का अभिमान तोड़ना ही होगा, यह शुभ लक्षण नहीं है। जब नारद जी कहीं जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर नगर दिखाई दिया, जहां राजकुमारी विश्व मोहिनी का स्वयंवर आयोजन किया जा रहा था। नारद जी भी वहां पहुंच गए और राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गए। यह सब भगवान श्री हरि की ही माया थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद जी के तप को भंग कर चुका था। इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बनाया और भगवान विष्णु के पास गए तथा कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। हरि का दूसरा अर्थ वानर भी होता है। नारद जी ये बात नहीं जानते थे। भगवान ने ऐसा ही किया, लेकिन जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के समान हो गया। उस स्वयंवर में बहुत सारे राजा लोग आए थे जो उन्हें देखकर हंसने लगे। नारद जी को लगा उनका रूप अत्यंत सुंदर है, इसलिए सब हंस रहे हैं। उस स्वयंवर में भगवान शिव के भी 2 गण थे। वे ये सभी बातें जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर ये सब देख रहे थे। जब राजकुमारी स्वयंवर में आई तो वानर के मुख वाले नारद जी को देखकर राजकुमारी और उसकी सखियां बहुत ही हंसी और नारद जी के बार बार अपना मुख आगे करने पर वे क्रोधित भी हो गईं। उसी समय भगवान विष्णु एक राजा के रूप में उस सभा में आए। उनका सुंदर रूप देखकर राजकुमारी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। यह देखकर शिवगण नारद जी का हंसी उड़ाने लगे और कहा कि पहले अपना मुख दर्पण में देखिए। जब नारद जी ने सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा तो अपना चेहरा वानर के समान देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। नारद मुनि ने उन शिव गणों को अपना उपहास उड़ाने के कारण राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव गणों को श्राप देने के बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और क्रोधित होकर उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे। माया से मोहित होकर नारद मुनि ने श्री हरि को श्राप दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री वियोग सह रहा हूँ, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेकर आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। उस समय वानर ही आपकी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा ही हो और नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। तब नारद मुनि को अपने कटु वचन और व्यवहार पर बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी, परंतु दयालु श्री हरि ने नारद को क्षमा करते हुए कहा कि ये उनकी ही माया थी। इस प्रकार नारद जी के दोनों श्राप फलीभूत हुए और भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी सीता का वियोग सहना पड़ा।
जबकि शिव गणों ने राक्षस योनि में जन्म लिया। तो दर्शकों, ये थी नारद जी के श्राप की कथा। सुप्रभात दर्शकों, ज्ञानवाणी में आप सबका स्वागत है। इसमें लाते हैं हम आपके लिए अनोखी और पौराणिक कथाएं। आप सबने श्री हरि विष्णु के हाथों में सुदर्शन चक्र तो जरूर देखा होगा, किंतु क्या आप जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे मिला? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस अनोखी और पौराणिक कथा के बारे में। प्राचीन काल में राक्षसों का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि धार्मिक कार्यों को पूरा करना बेहद मुश्किल हो गया था। पूरी पृथ्वी पर राक्षसों ने हाहाकार मचा रखा था। पृथ्वी लोक के साथ साथ राक्षसों ने स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। इस समस्या को लेकर देवराज इंद्र समस्त देवगणों के साथ भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप हमें राक्षसों के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। इस पर विष्णु जी ने कहा, इस समस्या का निदान केवल शिव जी ही कर सकते हैं। और देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु जी ने शिव जी की तपस्या प्रारंभ की, जिससे राक्षसों का विनाश हो सके। विष्णु जी ने हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर तपस्या शुरू की। शिव शंकर के नाम का जप हजारों बार किया। उन्होंने संकल्प किया कि हर नाम के साथ वे एक कमल का फूल अर्पित करेंगे। इस पर शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के बारे में विचार किया और परीक्षा लेने के लिए उनके 1000 कमल के फूलों में से एक फूल गायब कर दिया। तपस्या में लीन विष्णु जी को इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा। विष्णु जी ने अपनी तपस्या जारी रखी। वे नाम जपते और एक एक फूल चढ़ाते जाते। जब विष्णु जी ने आखिरी नाम लिया तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक भी कमल नहीं बचा है। अगर वे कमल नहीं चढ़ाएंगे तो उनका संकल्प भंग हो जाएगा। ऐसे में विष्णु जी ने कमल की जगह अपनी एक आंख अर्पित कर दी। विष्णु जी का यह भक्ति भाव देखकर शिव जी बेहद प्रसन्न हुए और वे विष्णु भगवान के सामने प्रकट हुए तथा उनसे वरदान मांगने को कहा। विष्णु जी ने राक्षसों का संहार करने के लिए शिव जी से अजेय अस्त्र मांगा। तब उन्होंने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और इसी सुदर्शन चक्र से ही विष्णु जी ने राक्षसों का विनाश किया। तो दर्शकों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि अपनी अनोखी और कठिन तपस्या के बल पर ही विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। तो दर्शकों, हमारा आज का ज्ञान भी यही है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के बल पर जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अनोखी कथा के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले आनंद लीजिए हमारी अनोखी और पौराणिक कथाओं का। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आपको ये तो ज्ञात ही होगा कि भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, ये दोनों ही शस्त्र सनातनी इतिहास में वर्णित सभी अस्त्र शस्त्रों से अधिक शक्तिशाली, महान और विध्वंसक हैं। इनका उपयोग हमारे दोनों ही देवों ने अपने कितने ही शत्रुओं के संहार के उपयोग के लिए किया है। परंतु इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र धारण किया था और भगवान विष्णु को त्रिशूल धारण करना पड़ा था। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई थीं कि इन दोनों महादेवों को ऐसा करना पड़ा। वामन पुराण अध्याय 81 के अनुसार एक समय नारद जी ने पुलस्त्य मुनि से पूछा, हे महर्षि, आप मुझे बताएं कि भगवान शिव ने सुदर्शन और विष्णु ने त्रिशूल क्यों धारण किया था। पुलस्त्य जी कहते हैं, नारद जी सुनिए, मैं इस प्राचीन कथा को कहता हूँ। पहले के समय में इस कथा को भगवान विष्णु ने भावी मनु से कहा था। जलोद्भव नाम का एक महाशक्तिशाली दैत्य था। उस महाशक्तिशाली दैत्य ने बड़े परिश्रम से भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि युद्ध में उसे देवता एवं दैत्य जीत नहीं सकेंगे।
देवों के अपने शस्त्रों से भी उसका वध नहीं हो सकेगा। ब्रह्मर्षि जनों के श्रापों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जल एवं अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतने शक्तिशाली वरदान पाकर वह दैत्य सभी देवताओं, महर्षियों और राजाओं को कष्ट पहुंचाता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। फिर तो उस क्रूर ने समस्त पुण्य कर्मों का विनाश ही कर दिया। उसके बाद सभी देव मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु भी उन सभी के साथ मिलकर हिमालय पर्वत पर स्थित भगवान भोलेनाथ के पास गए। देवताओं और ऋषियों के कल्याणकारी कार्य की कामना के लिए मंत्रण करने के बाद शत्रु को मारने का निश्चय कर उन दोनों उग्रकर्मी महादेवों ने अपने आयुधों का परिवर्तन कर लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर के कारण वे अपने शस्त्रों से उसका वध नहीं कर पाते। इसके बाद उस महादैत्य का वध करने का निश्चय करने के बाद ये दोनों देवता वहां से निकल पड़े। तत्पश्चात मारने की इच्छा से आ रहे उन दोनों देवताओं को देखकर वह उन्हें अजेय जानकर वो महादैत्य भय के कारण नदी के जल में बैठ गया। उसके जल में बैठ जाने का एक कारण और भी था कि उसे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वह जल के भीतर अनश्वर रहेगा, और वह यह भली भांति जानता था कि जब तक वह जल में है कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देवशत्रु को मधुमती पुण्यशालिनी विशाला नदी में छिपा हुआ जानकर शस्त्र सहित भगवान विष्णु और शिव सहसा नदी के दोनों तटों पर छिप गए। भगवान विष्णु और भगवान शंकर को गया हुआ जानकर जलोद्भव भी नदी से बाहर निकल आया तथा भयभीत नेत्रों से इधर उधर देखते हुए दुर्गम हिमालय पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत की चोटी पर अपने शत्रु को विचरण करते हुए देखकर त्रिशूलधारी भगवान विष्णु एवं चक्रधारी भगवान शिव शस्त्र लिए हुए तुरंत दौड़ पड़े। उन दोनों देवताओं ने उसे देखते ही अपने त्रिशूल और सुदर्शन चक्र से उसका भेदन कर दिया। वह एक टूटे हुए तारे की भांति पर्वत से गिर पड़ा। इस प्रकार देवताओं के शत्रु के विनाश के लिए भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु ने शूल धारण किया था। दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पर परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। शुभ दिवस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।